पिता ही हमारे पितृ कहलाते हैं, हमारे दादा परदादा जो चले गए। अब आप कहोगे कि हम तो यहाँ उनके नाम से कुछ कार्य करें तो क्या उनको मिलता है? हाँ, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं तो केवल पुण्य का फल ही पितरों को नहीं, आपके पाप का फल भी पितरों को मिलता है। तुम्हारे पितर नरक में हैं, पर यदि तुमने कोई शुभ कार्य किया तो तुम्हारे पितरों को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल सकता है। और तुमने कोई बड़ा पाप कर दिया तो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे पितर यदि स्वर्ग में भी हैं तो वहां से भगा दिया जाएगा। देखो तुम्हारे बच्चे कितना गलत काम कर रहे हैं, चलो नरक जाओ। इसलिए हम जो करते हैं हमारे कार्य से हमारे पूर्वज प्रभावित होते हैं, पाप से भी और पुण्य से भी। अब आप कहोगे कि जो मर गया उसे कैसे पता लगेगा, वो तो मर गया। देखो मर के आदमी जाता कहाँ है? जैसे मृत्यु लोक है, ये हम किस लोक में रहते हैं? हमारे लोक का नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में रहते हैं। ऐसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, गौलोक है, उसी तरह एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। जब यहाँ से आदमी मरता है तो सीधे पितृलोक में जाता है। पहले उसका यमराज जी के पास हिसाब किताब होता है कि आपका पाप कितना है, पुण्य कितना है। भाई पुण्य है तो मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप है तो नरक मिलेगा। और थोड़ा सा पुण्य कम रहा है, जैसे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो परिणाम 3 तरह से आते हैं। परिणाम कितने होते हैं? 3। एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्यों सप्लीमेंट्री चलती है कि नहीं आज भी? हमारे टाइम पे तो सप्लीमेंट्री आती थी एक विषय में, फिर बाद में सुनने में आया कि 2 विषय में भी आने लग गई। अब क्या चल रहा है सिस्टम? क्यों सप्लीमेंट्री एक विषय में आती है कि 2 विषय में? कितने तक की छूट है? 2 तक की छूट है ना। हमारे टाइम पे एक ही विषय में आती थी। हाँ या ना? सुनो, तो एक बच्चा हो गया पास, आपने अच्छे पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए। एक बच्चा हो गया फेल, गलत काम किए तो नरक चले गए। लेकिन एक बच्चा है ना पास हुआ ना फेल हुआ, उसी का नाम है सप्लीमेंट्री, हवा में लटक रहा बेचारा। उसी तरह ये जो पितर होते हैं, पितृलोक, पितृलोक में कौन जाता है? ना तो इनके पास ज्यादा पुण्य थे कि स्वर्ग जा पाए, ना तो इन्होंने इतने पाप किए कि नरक जाएं। इन्होंने थोड़े पाप भी किए, थोड़े पुण्य भी किए, पर पुण्य पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर आए 30 नंबर, 3 नंबर कम गए, तो 3 नंबर के लिए सप्लीमेंट्री आ गई। उसी तरह थोड़े से पुण्य कम गए, अब वो पितृलोक चले गए। अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप हमारे लिए कोई पुण्य करो तो हमारा पुण्य बढ़े और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे। ये पितृलोक की एक छोटी सी कहानी है। आपके द्वारा किया गया पुण्य उन माँ बाप को, पितरों को मिलता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो पिता के नाम से, माँ के नाम से 13वीं करते हैं। क्या करते हैं? 13वीं का मतलब क्या होता है? 13 दिन में 13वीं होती है। माँ के नाम से 13 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, समाज को बुलाया जाता है, भूखे प्यासे को बुलाया जाता है, सबको अन्नदान कराया जाता है। देखो मर जाने के बाद भी क्या कराया जाता है? अन्नदान। क्योंकि आपके पास कोई पुण्य ना हो पर अन्नदान का पुण्य है, आपने अन्नदान किया है तो उस पुण्य से आप कभी नरक नहीं जाएंगे, सदगति कराएगा अन्नदान।
अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद 13वीं होती है। अच्छा, 13 दिन बाद ही क्यों होती है? मरने के तुरंत क्यों नहीं होती? सूतक होता है, फिर साफ सफाई होती है, फिर अस्थियों का गंगा में विसर्जन होता है, फिर वो गंगा जल से घर में छिड़काव होकर के शुद्धि कहते हैं, जैसे साफ शुद्धि कहते हैं। फिर गंगा जल का गंगा जली का पूजन होता है, फिर समाज को बुलाकर खवाते हैं। फिर 13 दिन बाद 13वें दिन, जिसे 13वां कहते हैं, कहीं कहीं 12वां भी होता है। 12वें दिन में भी 13वीं होती है, उसे 12वां कहते हैं। तो परंपराएं अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, 12वां और 13वां। हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं, और अगले साल उसी तिथि पर बरसी होती है, जिसे 12वां बोलते हैं, एक साल बाद। तो 13 दिन बाद ही क्यों होती है, ये सवाल खड़ा हुआ। तो सुनो, इसका भी एक कारण है। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका तुरंत हिसाब नहीं होता। 13 दिन बाद कुछ समय तो उसे यमपुरी जाने में लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आदमी मरता है तुरंत मर जाता है? नहीं। आपको एक बात बताएं, जब आदमी मरता है तो तुरंत नहीं मरता। डॉक्टर ने कहा कि मर गया, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं है। पता है आपको, हमारे प्राण शरीर से निकल करके मस्तिष्क में चले जाते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो शमशान ले जाते हाथ पांव हिलने लगे, मतलब जान आ गई। जिसे डॉक्टर ने प्रूफ कर दिया था मर गया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, फिर भी वो जिंदा हो गया। बोलो हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं? कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आदमी मरता है तो वो मरता नहीं है, उसके प्राण ब्रह्म रंध्र में चले जाते हैं। मरना कब बोलते हैं? जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कपाल मोचन क्रिया होती है। मरे हुए मतलब चिता पे जब आदमी जलता है तो उसका सिर फोड़ करके घी डालते हैं, हाँ या ना? कपाल मोचन क्रिया कहते हैं उसे, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? क्यों भैया? चिता पे जलाना ये अंतिम संस्कार नहीं है। चिता पे जलते हुए जब आधा जल जाता है तब उसका कपाल मोचन होता है, सिर फोड़ करके और घी डाला जाता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। आप लोगों को यही पता होगा ना कि चिता पे जलने को अंतिम संस्कार नहीं। अंतिम संस्कार वो है जो आखिरी प्रोसेस है, कपाल फोड़कर घी डालना। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताओ, खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? उत्तर दो। मुर्दे की खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? जलते हुए ना चिता पे। आप में से कितने लोगों के यहाँ परंपरा है कि चिता पे सिर फोड़कर उसमें घी डाला जाता है? किसके यहाँ ये परंपरा है? चलो बताओ क्यों है? नहीं जानते? सुनो, कहते हैं कि यदि खोपड़ी फोड़ी ना जाए, साबुत खोपड़ी मिल जाए किसी की, तो साबुत खोपड़ी यदि मिल जाए तांत्रिकों को, एक तांत्रिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोगों को यदि खोपड़ी मिल जाए तो वो उस खोपड़ी से ना तंत्र विद्या साधते हैं। जैसे आपने अपने दादाजी को जला दिया और जला के आ गए, लेकिन वो खोपड़ी थोड़ी जलती है। यदि टाइम से कोई उसे निकाल ले तो खोपड़ी साबुत निकल आती है, ढांचा। फिर तांत्रिक लोग उसे ले जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि तंत्र शास्त्र में खोपड़ी का प्रयोग है, और खोपड़ी यदि ब्राह्मण की मिल जाए तो तंत्र विद्या जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से कपाल मोचन का प्रोसेस करना ही चाहिए। मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है, समझो आप। यदि उसका भी कोई मिसयूज करना चाहे तो मुर्दे का भी बहुत मिसयूज हो सकता है। बात समझ में आई? इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दो। जब फोड़ दोगे तो खंडित हो जाएगी, फिर वह तांत्रिकों के काम की नहीं होगी। तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, खोपड़ी में हड्डियों में ऐसे ऐसे नहीं घुमाते, आपने टीवी पे देखा होगा, वो तो डेमो है, लेकिन यथार्थ में खोपड़ी का प्रयोग होता है। वो तंत्र विद्या है, तांत्रिक लोग करते हैं। किसी को मारना हो तंत्र से तो मार दिया जाता है, उस खोपड़ी का प्रयोग मारण मंत्र में किया जाता है। जैसे आप लोगों की भाषा में जादू टोना कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? जादू टोना। वैसे अब इस जादू टोना को जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन यदि कोई जानने वाला है तो वो जानने वाला उस खोपड़ी का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ चिता पर खोपड़ी खंडित की जाती है, तोड़ करके घी डाल दिया जाता ताकि वो जल जाए, और तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है जब अंतिम संस्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है, जैसे किसी की मृत्यु हुई 10वीं तिथि को, उदाहरण जैसे कोई मरा 10वीं तिथि को, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को। मरा 10वीं को और अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को, तो बताओ उसकी मृत्यु कब मानी जाएगी, 10वीं को कि एकादशी को? हाँ, इसलिए जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन से उसके पिंडदान की तिथि निश्चित होती है, श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। उसी दिन से 13वें दिन 13वीं की तिथि निश्चित हो। मृत्यु के दिन से 13 दिन नहीं गिना जाता, अंतिम संस्कार से 13 दिन गिना जाता है। इसका मतलब है कि मरा हुआ व्यक्ति अभी मरा नहीं, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। तो ये हो गया मृत्यु का विधान। अब आगे चलते हैं। 13 दिन बाद ही क्यों होता है प्रोसेस 13वीं का? इसका कारण है कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के बाद जैसे आदमी की 13वीं अग्नि हो गई, चिता पे जल गया, तो कहते हैं चिता पे जलने के बाद 13 दिन तक वह प्राणी वही होता है आसपास। यमदूत उसे शरीर से तो निकाल कर ले जाते हैं, पर वह वहीं भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि यमराज यमदूत उसे ये दिखाना चाहते हैं कि देख, जिस परिवार के लिए तो रोता रहा, परेशान होता रहा, अब वो परिवार देख, तेरे बिना तू कहता था कि मेरे बिना क्या होगा, देख तेरे बिना सब हो रहा है कि नहीं। जिस अभिमान में तू जीता था, आपको क्या लगता है मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा? अरे भाई साहब, तुम आराम से मरो, सब बिंदास होगा। क्या रुका है? किसका रुका है? किसी का रुका हो तो बताओ। हम इस झूठे घमंड में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। तो वो आदमी 13 दिन तक वहीं रहता है, सब देखता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब आदमी मर जाता है तो उसके नाम का घट बांधते हैं। क्या बांधते हैं? अब देखो आज के जमाने में ना ये परंपराएं नष्ट हो गई। अब क्या है, आदमी को जल्दी होती है। आजकल तो आदमी 3-4 दिन में 13वीं कर लेता है। आज शहरों में तो 13वीं भी 4-5 दिन में हो जाती है, और 13वीं और बरसी एक साथ कर लेते हैं। मतलब आजकल बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 दिन में ही सब खत्म। हाँ या ना? तो आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं। अब शास्त्रों से कोई लेना देना किसी को नहीं, जो अच्छा लग रहा है लोग वो करते हैं, मनमाना आचरण।
जब आदमी मरता है तो उसके नाम का घट बांधा जाता है। घट मीन्स घड़ा। हमारे यहाँ पीपल पे बांधते हैं, पीपल पे घड़ा बांधते हैं। कहा जाता है कि वह जीव प्राणी यहाँ होता है और वह घड़े का पानी पीता है। उस उतने दिन 13 दिन मतलब कुछ दिन, 13वीं दिन तो 13वीं होती है, तो फिर वो 13वें दिन जो जूठन बचता है ब्राह्मणों का, इसलिए 13वीं जब खाओ। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 13वीं सबको पचती नहीं है, पता आपको? पूड़ी तो पूड़ी होती है, पर 13वीं की पूड़ी गजब की होती है। मुझे सूट नहीं करती कभी, इसीलिए मैं कभी 13वीं इत्यादि नहीं करता, खाता मतलब 13वीं। क्योंकि ब्राह्मण जब 13 ब्राह्मण बैठते हैं भोजन करने, तो वह अपनी थाली से एक एक पूड़ी निकालते हैं उस प्राणी के नाम की, जिस प्राणी की वो 13वीं खाने आते हैं, और निकाल करके उस प्राणी के नाम की फिर वो पूड़ियां, वो प्रसाद गाय को खवाया जाता है या पक्षियों को डाला जाता है। तो कहते हैं 13 दिन तक वो वहीं रहता है। 13वें दिन को जो ब्राह्मण खाए वो सारा पुण्य लेकर के जाता है। वो पुण्य के साथ यमराज उसका हिसाब किताब करते हैं। उस हिसाब किताब के बाद उसका पुण्य हुआ तो मोक्ष मिला या स्वर्ग मिला, गलत काम थे उसके ज्यादा तो नरक मिला। अब फिर वो अपने बच्चों से उम्मीद करता है कि आप मेरे नाम से करो, इसलिए उनकी तिथि पर आप लोग गया श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण का। हर बेटे को अपने माँ बाप के नाम का श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आजकल के बच्चे कुछ मानते ही नहीं, बोले हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ये सब क्यों माने। धर्मराज युधिष्ठिर, अभी मैं यहां बैठा बैठा महाभारत का एक प्रसंग पढ़ रहा था, तो महाभारत के प्रसंग में जब कर्ण मारे गए तो पांडव ना श्राद्ध करने गए गया जी। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा तुम अपने कर्ण के नाम का भी एक पिंड दान कर दो और तर्पण कर लो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण हमारा क्या लगता है, हम कर्ण का श्राद्ध क्यों करें, पिंडदान क्यों करें। तब कुंती माता ने गया में कहा कि धर्मराज, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। आज पहली बार पता चला धर्मराज युधिष्ठिर को। धर्मराज रो पड़े कि मां तुमने पहले नहीं बताया कि ये मेरा बड़ा भाई था, वरना मारते क्यों, आपने बड़ा अपराध कर दिया। जाओ हम श्राप देते हैं नारियों को कि आपके मुख में आज के बाद पेट में कोई ऐसी कोई गुप्त बात ठहरेगी नहीं, इसलिए स्त्रियां जल्दी कोई बात पचा नहीं पाती, ये श्राप है। इसलिए स्त्रियों के अंदर भेद नहीं टिकता, वो बता ही देती है ना। और धर्मराज युधिष्ठिर रोए और फिर उन्होंने कर्ण का श्राद्ध किया। तो देखो ये श्राद्ध परंपरा, ये पिंडदान, ये कोई आज की नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी किया अपने पूर्वजों का, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया, स्वयं राम ने भी किया, भगवान राम। तो ये परंपराएं हम सबको करनी चाहिए।